नमस्ते दोस्तों। मेरे टॉपिक्स थोड़े अलग हैं। शायद किसी को पसंद आते हैं, शायद किसी को नहीं आते हैं। थोड़ी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के इसमें मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो मेरे जो भी टॉपिक्स रहते हैं थोड़े नेगेटिव लग सकते हैं, लेकिन थोड़े प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि अगर जिसके घर में कोई बीमारी होती है, जिसके घर में कोई मिसहैप होता है, उनको वो इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत मामूली लगता है, लेकिन उसका कवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। आज भी मैं वैसे टॉपिक एक ले रहा हूँ जिसको कहते हैं कैंसर कवर। कैंसर ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसे एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। मुझे हुई नहीं इसका मतलब मेरे बाजू वालों को नहीं होगी, ऐसा नहीं। मेरे बाजू वालों को नहीं हुई इसका मतलब मुझे नहीं होने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी को भी हो सकता है कैंसर। आपका एज, आपका लाइफस्टाइल, आप क्या खाते हो, आपकी एक्सरसाइज कितनी करते हो, कितने प्रेशर से आपके ऊपर, इससे कोई लेना देना नहीं। कैंसर किसी को भी हो सकता है। कैंसर से बाहर निकालना काफ़ी इजी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो। अगर वो नॉन अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो हेल्थ इंश्योरेंस में जब भी हेल्थ चेकअप का टॉपिक निकलता है, मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ आप हेल्थ चेकअप करवा लो। उसका आपको बेनिफिट है नहीं है मालूम नहीं, लेकिन अगर उसमें कुछ निकलता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ डिटेक्ट होता है, तो आप उसकी प्रिकॉशंस तो ले सकते हो। सो मुझे कुछ बीमारी होगी अगर मैं हेल्थ चेकअप करूँगा तो ये तो गलत बात है। मुझे होने वाली बीमारी है उसका मुझे पहले ही पता चलता है, सो मैं प्रिकॉशंस ले सकता हूँ। सो कैंसर कवर ये ऐसी चीज़ है कि जिसको प्रिकॉशंस इज़ क्वाइट पॉसिबल, और अगर डिटेक्ट भी होता है तो फिनेंशियल बैकअप बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि एक बार ऑपरेट हो गया तो सर्जरी होगी, बात खत्म, ऐसा नहीं होता है। कैंसर के लिए केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, बाद में केमोथेरेपी, ये सब प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने ही पड़ती है। तो अगर कैंसर कवर के बारे में बात करूँ मैं, तो उसका कम से कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली पॉलिसी LIC ने इंट्रोड्यूस की थी, अभी भी है, लेकिन बहुत लोगों तक वो पहुँची नहीं क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत ही निग्लिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ता हूँ कि मेरा एज 45 है और मुझे 15 साल तक कवर चाहिए, तो मुझे 7-8 हज़ार रुपये साल के प्रीमियम में मुझे 15 लाख का कवर मिलता है। अभी 15 लाख का कवर का क्या मतलब है कि अगर मुझे कैंसर डिटेक्ट होता है और मेरा 3-4 लाख खर्चा होता है, तो 4 लाख मुझे वैसे भी मेडिक्लेम के थ्रू मिलने वाले ही है। लेकिन कैंसर में मेडिकल के जो खर्चे होते हैं उससे ज़्यादा जो हमारा लीव होता है, मुझे जॉब छोड़ना पड़ता है या तो मुझे चेंज करना पड़ता है, शायद मुझे रेस्ट बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो ये सब जो अनवांटेड एक्सपेंसेस है या इनकम मेरा जो स्टॉप हो जाता है, उसको कहाँ पे तो कॉम्पेंसेट होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग टू गेन प्रॉफिट आउट ऑफ इट, बट ये अमाउंट भी मैटर करती है कि मेरा खर्चा चल रहा है और मेरा इनकम बंद हो गया, तो खर्चा जो चल रहा है वो तो मेरा मेडिक्लेम इंश्योरेंस में काम में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे जो इनकम बंद हो उसके लिए क्या। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर भगवान न करे किसी को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, तो अगर 15 लाख की पॉलिसी तो 3,75,000 उनको तुरंत मिल जाएंगे अर्ली स्टेज पे, और उनको ट्रीटमेंट करने को मिलेगा। अगर अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ता है, यानी वो 3rd स्टेज पे या 4th स्टेज पे चला जाता है, तो बाकी जो 15 लाख में से 375 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 12,25,000 रुपये वो तुरंत मिल जाते हैं अगर वो हाईयर स्टेज पे चले जाता है। उसके बाद में अगला 10 साल तक 15 लाख का 1% यानी 15,000 रुपीज़ पर मंथ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स मिलता जाएगा। यानी मेरा डे टू डे रूटीन का भी वो सर्टन अमाउंट का प्रिकॉशंस ले जाते हैं। सो मुझे जो मेडिक्लेम से जो पैसा मिल रहा है वो ऑलरेडी मेरा कवर हो रहा है, उसके बावजूद मुझे वो 15 लाख मिलेंगे, उसके बावजूद मुझे 15,000 महीने के मिलेंगे, जिससे मेरा डे टू डे रूटीन थोड़ा सा सेट कर, जो मेडिसिन का खर्चा है वो तो मेरा उसमें से निकल जाए, और मेरे फैमिली के लिए कॉम्पनसेशन के लिए वो 15 लाख लमसम मिल जाते हैं। ये सब ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन कैंसर होगा तो मिलेगा, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बोला कि अगर कैंसर नहीं होता है ना, तो आपके 700-800 रुपये महीने के वेस्ट गए, लेकिन जो अर्निंग पर्सन है अगर उसको होता है ना, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो 700-800 रुपये रियली मैटर करते हैं किसी के लिए, तो आई डोंट थिंक सो। उसके सामने अगर 15 लाख की सिक्योरिटी गारंटेड है और वो लमसम की सिक्योरिटी है, इट इज़ नॉट रीइम्बर्समेंट, आपका जितना खर्चा होगा उतना वापस मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आपको 15 लाख मिलेंगे, एक्चुअल में आपको 15,000 महीने का मिलना चालू हो जाएगा, अगला 10 साल तक मिलेगा,
और अर्ली स्टेज पे अगर होता है तो 375 मिलेंगे। सो कैंसर के बारे में ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, और मुझे उससे मैं कुछ बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कैंसर के सामने फिनेंशियल जो क्राइसिस आते हैं उसके लिए मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया। अगर आपको उसके लिए कुछ सोचना है तो डेफिनेटली मुझे कॉल कीजिए। मेरा नाम है वैभव जोशी। मैं MDRT एजेंट हूँ, जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है फिनेंशियल कंसल्टेंट्स के लिए, उसका मैं लास्ट 18 साल से मेंबर हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9819401681। टॉपिक बहुत अच्छा नहीं डिस्कशन के लिए, लेकिन कवर बहुत अच्छा है आपके फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच।